नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। अब घर का सपना होगा पूरा। राजस्थान के 8 जिलों में आवासन मंडल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं। राजस्थान आवासन मंडल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 के क्रियान्वित के तहत जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए मंडल नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे। अगली अच्छी खबर है, अब बिना कनेक्शन खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने शुरू की तैयारी। केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच बिना कनेक्शन, बिना अप्रूव्ड प्रूफ 5 किलो के छोटे एफटीएल सिलेंडर बेचने का बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने इसे लागू करते हुए प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए इन सिलेंडरों की उपलब्धता दोगुनी कर दी है। अब सिर्फ एक वैध पहचान पत्र दिखाकर कोई भी यह सिलेंडर ले सकता है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली खबर है मौसम से रिलेटेड। जोधपुर में मौसम का कहर। बर्फ के टुकड़े जैसे गिरे ओले। तूफान से 60 से अधिक घर क्षतिग्रस्त। जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार मंगलवार को तूफानी हवाओं के साथ बर्फ के टुकड़े जैसे ओले गिरने से 60 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। बालेसर, ओसियां और भोपालगढ़ सहित कई ग्रामीण इलाकों में गेहूं, सरसों की फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम पूरी तरह बिगड़ गया है। 9 से 10 अप्रैल तक मौसम शुष्क होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तेज आंधी, गरज और बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में फिलहाल राहत है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों विशेषकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 6 से 8 अप्रैल के बीच प्रदेश में मौसम अत्यधिक सक्रिय है, जिसमें आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के आसार हैं। तेज तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि को देखते हुए जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सावधान रहने की सलाह दी गई है। अगली अच्छी खबर है, 7 नए नोट से बदलेगा औद्योगिक नजारा। राजस्थान सरकार केंद्र की भव्य योजना के तहत 7 नए औद्योगिक नोड्स विकसित कर रही है, जो आधुनिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के जरिए प्लग एंड प्ले सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास को गति देंगे और निवेशकों को त्वरित मंजूरी के साथ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेंगे। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। किसानों को फार्मर आईडी से मिलेगा खाद बीज। हर राज्य का बनेगा कृषि रोड मैप। राजधानी जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा और दूरगामी असर वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेती का आधार फार्मर आईडी होगी और खाद बीज का वितरण भी इसी आईडी के माध्यम से किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिड़े युद्ध का असर अब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की तपिश राजस्थान के अजमेर जिले स्थित व्यावर तक पहुंच चुकी है, जिसे मिनरल हब के नाम से जाना जाता है। ईरान इजराइल संघर्ष 2026 के कारण व्यावर के मिनरल व मार्बल उद्योग पर गंभीर संकट आ गया है, जिससे 1000 से अधिक फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। युद्ध के चलते मध्य पूर्व के देशों में निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। शिपिंग लागत बढ़ गई है और 70% तक व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर बड़ा झटका लगा है। अगली खबर है, जयपुर में 400 करोड़ के डिजिटल घोटाले का खुलासा। फर्जी सिग्नेचर से खाली किए खाते। 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने डीजीएफटी आइस गेट स्क्रिप्ट घोटाले का खुलासा किया। 5 गिरफ्तार। 400 ज्यादा फर्जी डीएससी बने। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी बनवाए। इन सिग्नेचर के जरिए उन्होंने डीजीएफटी आइसगेट पोर्टल पर लॉगिन किया। यहां से उन्होंने असली निर्यातकों के खातों की जानकारी हासिल की। अगली बहुत अच्छी खबर है, मां वाउचर योजना अब नहीं होगी जेब ढीली। गर्भवती महिलाओं को इस योजना से फ्री में करा सकती हैं सोनोग्राफी। मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क जांच की सुविधा दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच सुनिश्चित करना है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को खास लाभ मिलेगा, जो महंगी जांच नहीं करा पाती थी। योजना के तहत अधिकृत केंद्रों पर मुफ्त सोनोग्राफी कराई जा सकती है। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी खबर है, सरिस्का में बाघों को मिलेगा शुद्ध वातावरण। अब जंगल में पेट्रोल डीजल नहीं, चलेंगी सीएनजी बसें।
अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए वन विभाग ने सीएनजी बसों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया है। सरिस्का में वर्तमान में 52 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए जंगल को प्रदूषण मुक्त बनाना आवश्यक है। पहले 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना थी, लेकिन 15 महीनों तक किसी कंपनी के टेंडर न भरने के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। अब सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार के नेतृत्व में विभाग सुप्रीम कोर्ट से सीएनजी वाहन चलाने की अनुमति मांगेगा। और बीकानेर में शुरू होगा ई बस प्रोजेक्ट, शहर बनेगा इको फ्रेंडली। बीकानेर को जल्द ही ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 75 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन और अधिक आधुनिक, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। यह पहल प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से की जा रही है। ई बसों के संचालन से ईंधन की बचत होगी और शहर में कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। अगली खबर है, कॉलेज एडमिशन की उल्टी गिनती शुरू, 6000 से ज्यादा सीटों पर नजर। राजस्थान बोर्ड 12वीं के परिणाम जारी होते ही जिले में कॉलेज प्रवेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। 30,000 से अधिक विद्यार्थी एडमिशन शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इधर सरकारी कॉलेजों ने भी 6000 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीबीएसई का परिणाम आने के बाद ही कॉलेज आयुक्तालय शेड्यूल जारी करेगा। अगली अच्छी खबर है, राजस्थान में न्यू बाईपास। राजस्थान में यहां 67 करोड़ से बना नया बाईपास, 15 अप्रैल से सरपट दौड़ेंगे वाहन। लंबे इंतजार के बाद आखिर नीम का थाना नारहेड़ा स्टेट हाईवे 37B बाईपास का निर्माण पूरा हो गया है। इस पर वाहनों का संचालन 15 अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। बाईपास के शुरू होते ही शहर में डाबला और रोड व सर्विस लेन पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहीं भारी वाहनों से होने वाले हादसों पर भी अंकुश लगेगा। अगली खबर है, पुलिस थानों में नफरी का अभाव। राजस्थान में 10,810 कांस्टेबल के पद रिक्त, अपराध बेलगाम। थानों व चौकियों में नफरी की वर्तमान में जो संख्या है, उसकी संख्या दोगुना के करीब होनी चाहिए। राज्य के 1052 थानों और 1321 चौकियों में कांस्टेबल के 10,810 और हेड कांस्टेबल के 4628 पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, 229 पुलिस निरीक्षक और 209 आरपीएस के पद खाली पड़े हुए हैं। अगली खबर है, राजस्थान के सभी राशन डीलर्स के लिए बड़ी खबर। मंत्री सुमित गोदारा ने दिए 2 तोहफे। राजस्थान के 27,000 से ज्यादा राशन डीलर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बकाया कमीशन और बकाया बिलों का भुगतान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। और अगली खबर है, राजस्थान सरकार की चेतावनी। जनगणना में बाधा पहुंचाई या गलत जानकारी दी तो 3 साल की जेल होगी। राजस्थान सरकार ने आमजन से जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण के लिए सही जानकारी देने को कहा। साथ ही अधिसूचना जारी कर आमजन को सचेत किया गया कि इस कार्य में बाधा पहुंचाने या गलत जानकारी दिए जाने पर 3 साल की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। अगली खबर है, हाईवे किनारे 40 मीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। सर्वे के लिए 15 दिन का समय। राष्ट्रीय और राजमार्गों के किनारे, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के भीतर हो रहे अवैध निर्माणों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तय सीमा के भीतर बने सभी अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण कर कार्रवाई की जाए। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी खबर रोज सुबह सुबह जल्दी आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगी। और वीडियो पे अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल नई न्यूज़ के साथ में। और तब तक के लिए नमस्कार।